वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चीन के हवाले से। चीन के दारुल हुकूमत जहां पे इस वक्त दुनिया के अहम तरीन दौरे हैं जिनको हम देख रहे हैं, यके बाद दीगर दुनिया के तीन बड़े ताकतवर तरीन रहनुमा तो इस वक्त उनको होस्ट कर चुका है चाइना। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का हमने दौरा देखा, फिर उसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट का दौरा, और अब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप बशमूल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी प्रेजेंस है इस वक्त चीन के अंदर। तो तारीख में ये अपनी नौयत का तो पहला मौका था जब महज 2 हफ्तों के कलील तरीन वक्त के अंदर अमरीकी सदर की, जैसे मैंने पहले बात की है, फिर साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने चीन के बैक टू बैक तस्वीराती ये दौरे किए। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बहरा हरमुज़ की नाकाबंदी, एक तरफ तो ईरान की तरफ से, फिर दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड है, मशरिक़ वस्ता का बहरान, और जो इक़्तिसादी एक कोल्ड वॉर भी हमें ज़रूर दिखाई देती है, तो उसकी दुनिया उसकी लपेट में है। बीजिंग में होने वाली इन आला सतही मुलाकातों ने यह तो साबित कर दिया कि अब दुनिया के मुस्तकबिल के बड़े फैसले वो वाशिंगटन के बजाय बीजिंग से हो रहे हैं, और दुनिया अब इसको देख रही है। इस आलमी सफारती गहमा गहमी का आगाज़ 13 से 15 मई 2026 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत चूँकि अब उनका चल रहा है, तो उसके पहला सरकारी ये दौरा था चीन का। बीजिंग के ग्रेट जो हॉल है उसमें सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप के माबैन होने वाली तारीखी मुलाकात ने जो दोनों ममालिक हैं उनके माबैन तजारती तनाव को कम किया। अब ये जो दौरा है उसके नतीजे में जहां चीन ने सालाना 17 अरब डॉलर की अमरीकी ज़रूरी मसनूआत और फिर 200 बोइंग तैयारें ये ख़रीदने पर रजामंदी जाहिर की, वहीं पे ताइवान का मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हथियारों की फराहमी और ईरान के जो जोहरी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये बड़ा सेंसिटिव सिक्योरिटी मामलात हैं, तो उन पर भी अहम तरीन मुकालमा हुआ, वो अमल में आया। अभी अमरीकी वफ्द रवाना ही हुआ था कि हमने फिर देखा उसके बाद के 19 मई को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो अपने 25वें यादगार दौरे पर बीजिंग पहुंचे। पाक चीन रूस ब्लॉक की मजबूती और जो दोनों ममालिक हैं उनके दोस्ती के मुआहदे की 25वीं सालगिरह के मौके पर पुतिन और शी जिनपिंग ने यकतरफा आलमी निज़ाम के खिलाफ एक मजबूत मुश्तरका एलामिया भी जारी किया था, और ये बताया गया कि जो दिफा, तजारत और तवानाई की बिला तातुल फराहमी समेत 20 से ज़ायद अरब डॉलर के नए स्ट्रेटेजिक मायदों पर बहुत से इंपॉर्टेंट MOUs पर दस्तखत हुए। अब इस अजीम सिफारती सिलसिले की आखिरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसी का तसलसल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं। वो 23 से 26 मई का 4 रोज़ा सरकारी दौरा बना है जो पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद हुआ। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे का आगाज़ चीन के मशहूर ई-कॉमर्स और IT हब जो है वहाँ से किया, जहाँ पाक चीन बिजनेस फोरम में IT हो गई, फिर उसके अलावा ज़राअत के शोबे के अंदर, तवानाई के शोबों के अंदर ये बताया ये जा रहा है कि 7 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के MOUs को हतमी शक्ल दी गई है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट MOUs है जिन पे दस्तखत हो चुके हैं। सफारती सतह पे तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ही है, लेकिन साथ ही मुआशी एतबार से, स्ट्रेटिजिक एतबार से ये तमाम तर मुख्तलिफ पहलुओं को अगर जायज़ा लिया जाए, उनको देखा जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त हैपनिंग्स हो रही हैं चीन के अंदर। और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, जो कि हमें चाइना से ही ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब सबसे पहले तो ज़मीर मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना, व्हाट हैव यू विटनेस्ड सो फार? शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का आपने मौका दिया। देखें, चीन और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने बाहमी ताल्लुकात की शानदार तारीखी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह जो है वो इस वक्त जो है वो मना रहे हैं, और इस हवाले से हमने देखा है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चीन में भी अब बड़ी ज़बरदस्त और तकारीब जो है वो शायान शान तरीके से वो मुनक़िद की जा रही हैं, ताकि दोनों ममालिक का जो 75 साल का जो तारीखी ताल्लुक है, जो इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार अहमियत का हामिल है, उसको खराज तहसीन पेश किया जाए। तो पाकिस्तान में इस हवाले से ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई। अब उसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं अब चीन में मौजूद हैं एक तारीखी दौरे पर, जहां उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर आज़म ली छियांग, चीनी वज़ीर ख़ारजा और दीगर चीनी क़यादत से बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी नतीजा खेज मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। और आज जो है वो चीनी सदर शी जिनपिंग से और चीनी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये जो दौरा है, ये चीन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है
اور معیشت ہے, वो मेरा ख्याल है उसमें दोनों के लिए एक बड़ी कामयाबी जो है वो साबित हुआ है. और ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक सफारती दौरा नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जबरदस्त एतमाद, दोस्ती और जो स्ट्रैटेजिक शराकत दारी है उसके एक नए दौर का मेरा ख्याल है कि जी एक आगाज है. अच्छा। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि चीन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान को इस खित्ते में अपना सबसे काबिल एतमाद शराकत दार जो है वो समझता है. और सी पैक फेज 2 के तहत सनत है, ज़राअत है, आईटी हो, मादनियात हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसमें नई सरमायाकारी के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं. और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए मेरा ख्याल है कि इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है. ठीक है ज़मीर, मुझे ये भी प्लीज़ बताएं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है वो फिर आपने बताया कि सफारती एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुआशी एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस की अहमियत का हामिल है. अब वो उसकी इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटिजिक है ही है. अच्छा, तो ये सिर्फ इसको मुआशी कंसिडर करें या हम ये भी कहें कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मीडिएटर या जो जंग है उसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए चीन से वहाँ पर भी उससे मुताल्लिक कुछ बातचीत भी है? देखें, यकीनन चीनी सदर शी जिनपिंग जो हैं, चीनी वज़ीर आज़म जो हैं और जितनी भी चीनी क़यादत है उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में, आपने वो क्लिप भी देखा होगा कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं उनकी जो जो काविशें हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको सराहा है. और ये कहा गया है कि हम जानते हैं कि आप जो है इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार जो है वो ईरान के हवाले से अदा कर रहे हैं, और जिसका जो मुस्बत असर है वो न सिर्फ जनूबी एशिया पर बल्कि मशरक़ वस्ता पर और दुनिया के दीगर खित्तों पर होगा. तो चीनी क़यादत के जो है वो पाकिस्तान के इस किरदार को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो है उनके इस किरदार की बड़ी मोतरफ है. और चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बल्कि शुरू से ही ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का जो मसला है वो किसी न किसी तरीके से सफारती मामलात के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हल हो. और चीन की जानिब से पाकिस्तान की ईरान बहरान में जो सफारती कोशिशें उनको बड़ा जबरदस्त तरीके से आज जो है वो चीनी क़यादत ने सराहा है. और इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आलमी अहमियत और जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदाराना जो किरदार है उसका एतराफ़ होता है. और जो चीनी क़यादत की तरफ से बयान दिए गए हैं कि मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, तो ये इस बात का सबूत है कि आज पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई मुल्क नहीं बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम सिफारती पुल का किरदार जो है वो अदा कर रहा है. और सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हमें ये समझना होगा कि ईरान का मसला जो है वो सिर्फ ईरान तक जो है वो महदूद नहीं है. इसका ताल्लुक पूरे जो है वो मशरक़ वस्ता, खलीजी खित्ते से और आलमी तेल की मंडी से, आलमी तिजारत से और बड़ी ताकतों के मफादात से जुड़ा हुआ है. और अगर ईरान में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात जो हैं यकीनन पूरी दुनिया पर पड़ते हैं. और इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों इस बहरान के हल में बड़ा एक संजीदा किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके हमें नताइज भी नजर आ रहे हैं. और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो ईरान, चीन, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और अमेरिका और मगरबी दुनिया के साथ इस वक्त बड़े बैलेंस्ड अंदाज में जो है वो चल रहे हैं. और यही वजह है कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर जो है वो सामने आया है. और चीन ने खास तौर पर पाकिस्तान के किरदार को सराह कर जो है ये पैगाम दिया है कि इस्लामाबाद की जो सफारतकारी है उसको आलमी सतह पर जो है वो बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है. तो मेरा ख्याल है कि अगर हम चीन के किरदार को भी देखें. जी 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 प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ. जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसमें जो है वो चीन के भी किरदार को देखें तो चीन हमेशा से इस खित्ते में जो है वो इस्तेहकाम का हामी रहा है, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है वो पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी की है. और इसके अलावा भी ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी चीन जो है वो इस्तेहकाम जो है वो देखना चाहता है. तो चीन जी ओवरऑल जो है वो एक इस्तेहकाम का हामी है, तो इस जंग का जो है वो खात्मा देखना चाहता है.